नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अमित टेक्नोलॉजीज़ में। दोस्तों, आपका होस्ट और दोस्त अमित गोयल आपका स्वागत करता है। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कि मुझे बहुत सारे सजेशंस भेजते हैं, कमेंट्स डालते हैं, मेरे वीडियोस को पसंद करते हैं, काफ़ी लोग व्यू करते हैं। तो मैंने कुछ सजेशंस उसमें से मैं सोचा है कि अब इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ कि एक तो पहली बात तो ये सजेशन आया कि आपके वीडियोस का लेंथ थोड़ा छोटा रखिए, जिससे आपको थोड़े से टाइम में काफ़ी कुछ ग्रास्प करने का मौका मिल जाए। और दूसरा कि अच्छी एपीआई कैसे बनाते हैं, कैसे उसको डिज़ाइन करते हैं, क्या क्या कंस्ट्रेंट्स होते हैं, उसके लिए भी एक वीडियो बनाइए। तो आइए दोस्तों, चालू करते हैं आज का हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एपीआई का कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है या एपीआई कैसे अच्छी एपीआई बनाते हैं। आज हम इसको देखेंगे। तो दोस्तों, हमने इससे पहले अगर आपने मेरे वीडियोस को फॉलो किया है तो एपीआई और माइक्रो सर्विसेज में डिफरेंस बताया है और एपीआई क्या होता है ये भी मैंने समझाया था आपको। तो हो सके तो मेरा वो वीडियो पीछे जाके देखिएगा, माइक्रो सर्विसेज प्लेलिस्ट के अंदर है। और अगर नहीं भी है तो मैं इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आप ऊपर आई बटन क्लिक करके भी वो वीडियो पे जा सकते हैं, मैं इसमें ऐड कर दूंगा। तो दोस्तों, आज का जो हमारा एजेंडा रहेगा वो ये रहेगा कि एपीआई क्या होती है, थोड़ा सा हम रिकैप करेंगे, और एपीआई का कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, मतलब क्या होना चाहिए एक परफेक्ट एपीआई और उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट। तो वो हम इसमें हमारा पहला एजेंडा रहेगा। दूसरा ये रहेगा कि अच्छी एपीआई कैसे डिज़ाइन की जाए, तो उसमें क्या क्या हमको ध्यान रखना है वो। और तीसरा, प्रिकॉशंस क्या लेने हैं जब हम एपीआई क्रिएट करते हैं, एपीआई को बनाते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि व्हाट इज़ एन एपीआई कॉन्ट्रैक्ट। तो एपीआई, पहली बात तो एपीआई एक सिंपल एक फंक्शन नहीं है, क्योंकि दोस्तों क्या है कि अगर कोई इंटरव्यूअर हमसे पूछता है कि भाई एपीआई क्या होता है, आपने एपीआई पे काम किया है क्या, ये आप कितना आपको ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है एपीआई बनाने का, तो हम जनरली क्या कर लेते हैं, हम सोच लेते हैं अच्छा ये फंक्शन ही तो होता है, मेथड ही तो होता है, जो कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे एज अ डेवलपर लिखते रहते हैं। बट ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि हम जब मेथड या फंक्शन लिख रहे हैं तो हम क्या करते हैं कि हमारे को, या तो अगर हमारा खुद का एप्लीकेशन है तो उसमें क्या होगा कि हमारा कोई मेथड कॉल होगा तो वो किसी दूसरी क्लास से कॉल हो रहा है या उसी क्लास में कॉल हो रहा है, और उसमें हमको कहीं कुछ हमको मेथड के नाम से ही हम उसको कॉल कर सकते हैं, अगर स्टैटिक है तो, अगर ऑब्जेक्ट बना के इसको कॉल कर सकते हैं। बट वो एक मेथड और फंक्शन है, बट एपीआई वो नहीं है दोस्तों। तो आपको जो करेक्ट आंसर देना है एपीआई क्या है, उसमें आपको ये आंसर देना है कि जब भी व्हेनेवर यू क्रिएट एन एपीआई जब भी बनाते हैं तो ये यूज़फुल होना चाहिए किसी भी थर्ड पार्टी के लिए, उसको यूज़ करने के लिए। जैसे मान लीजिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि थर्ड पार्टी उसको बिना किसी रुकावट के, बिना किसी तकलीफ के उसको यूज़ कर सके और उसको अपने कोड में इनकॉर्पोरेट कर सके या कॉल कर सके, उसको हम एपीआई बोलते हैं, ना कि सिंपल मेथड या फंक्शन को जो कि कहीं बाहर से कॉल ना हो पाए, उसको हम एपीआई नहीं बोलते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है। और उसके बाद सेकंड है कि हम एक एग्जांपल लेते हैं सेकंड पॉइंट के लिए कि एक्चुअली एपीआई होती क्या है। तो अगर हम इसको सिंपल वे में समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए कि एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे आईसीआईसीआई बैंक है या कोई भी बैंक है अपने इंडिया में, वो क्या करता है, वो आप जब उसमें कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो दोस्तों ये आईसीआईसीआई क्या करता है कि आपको ट्रांजैक्शन करने के लिए एक यूआई देता है, मतलब एक अकाउंट से आप दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं। लेकिन उसी टाइम क्या होता है कि जब आप पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आजकल सिक्योरिटी के लिए वो या तो ओटीपी सेंड करता है आपको या फिर टोकन मैकेनिज्म होता है। तो ये सब जो करता है वो आईसीआईसीआई ने क्या कर रखा है कि वो किसी थर्ड पार्टी की एक एपीआई यूज़ करता है। वो क्या, जैसे ही आपने सबमिट बटन क्लिक किया अकाउंट ट्रांसफ़र करने के लिए तो आपको दूसरी स्क्रीन पे ले जाता है जहाँ पे आपको ओटीपी डालना रहता है, और वो ओटीपी आता है या तो आपके मोबाइल में या मेल में। तो वो जो आता है वो आता है किसी थर्ड पार्टी सिस्टम से, जो कि आईसीआईसीआई ने जिसके साथ कोऑर्डिनेट कर रखा है, इंटीग्रेट कर रखा है। और उस पर्टिकुलर सिस्टम का एक ही काम है कि वो आपको ओटीपी सेंड करे, इधर ईमेल पे या फ़ोन पे, वो जो भी आपने कॉन्फ़िगर कर रखा है। तो वो, अगर ये सोचिए दोस्तों कि अगर वो मान लीजिए एक ओटीपी सिस्टम करने वाला एक थर्ड पार्टी है, उसकी एप्लीकेशन सिर्फ ओटीपी सेंड करती है, तो अगर वो अकेले ही काम कर रहा है तो उसका क्या यूज़ है, वो ओटीपी किसको सेंड करेगा, कि कुछ यूज़फुल होना चाहिए, राइट। क्योंकि हमको आईसीआईसीआई या कोई भी बैंक ऑफ इंडिया का कोई भी बैंक है जिसने ऐसे थर्ड पार्टी से इंटीग्रेट कर रखा है, इसलिए उनका काम
यूज़फुल हो जाता है, इसलिए उनको पैसे मिलते हैं। ICICI तभी पे करेगा उनको जब उनको वो OTP सेंड करते हैं। इसका मतलब वो उसको इंटरफेस देते हैं। अगर और इसमें ये भी हो जाता है कि ICICI का हेडेक हट जाता है OTP सेंड या रिसीव करने में, वो थर्ड पार्टी को दे देता है। तो वो पर्टिकुलर इंटरफेसिंग सिस्टम एक लूज कपलिंग हो जाती है कि भाई अपना काम इसने कम कर लिया, UI दिखा दिया, UI पे सेकंड पेज पे आपको OTP पूछा, OTP उसने भेजा थर्ड पार्टी ने और आपका काम हो गया। तो उसके लिए ICICI उसको पैसा देता है, क्यों पैसा देता है? क्योंकि उसकी API है जिसको ICICI ने खरीद रखा है और उससे वो काम करता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ICICI बैंक के लिए। और अगर नहीं देगा ICICI तो क्या करेगा? वो इंटरनल अपना कुछ बनाएगा, जो कि उसको शायद कॉस्टली भी पड़े, तो वो इतना हेडेक नहीं लेना चाहता। तो ये होती है API दोस्तों। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, मैंने आपको सिंपल एग्जांपल के तरीके से समझाया कि कोई भी बैंक जब किसी थर्ड पार्टी से इंटरेक्ट करता है जो कि OTP सेंड करता है, वो API कहलाती है। मतलब इसने एक अपने एंड पे API लिख रखी है और उसको आपकी तरह से इंटीग्रेट कर रखा है। तो API इंटीग्रेट करने के बहुत सारे तरीके होते थे पहले, WSDL, SOAP, आजकल तो API रेस्टफुल API। तो ये सारे तरीकों से आप API इंटीग्रेट कर सकते हैं। वो तरीके हो गए कि आप इंटीग्रेट कैसे करते हैं। तो ये थर्ड पार्ट है कि देखिए, API इज अ फंक्शन विच कैन बी यूज्ड बाय somebody else without any problem. That's why it is called API contract. तो ये जो ICICI और थर्ड पार्टी का जो मान लीजिए ABC कंपनी है जो OTP सेंड करती है, तो ये दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट रहता है, उसको बोलते हैं API कॉन्ट्रैक्ट। हमको सिंपली API कॉन्ट्रैक्ट या उस टर्म पे नहीं जाना है, हमको जब आंसर देना है तो इस टाइप से देना है कि API होती क्या है और क्यों ज़रूरी है किसी भी उसके लिए। एक और एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि आपको एक सिंपल सा एग्जांपल कि किसी कोई आपको पिन कोड चाहिए, राइट, या आपको किसी पर्टिकुलर जगह का टेम्परेचर चाहिए। तो आप क्या करेंगे? आजकल तो इतनी वेबसाइट हो गई है, तो जाके सिर्फ सिंपली आप मान लीजिए टाइप कर दीजिए आगरा, तो आगरा का टेम्परेचर आपको आ जाता है। तो ये कई चीज़ें क्या होती है, जैसे मैंने आपको ICICI और OTP का एग्जाम्पल लिया, वो तो पेड सर्विसेज हो गई, जहाँ पे OTP वाली कंपनी आपके ICICI से थोड़ा चार्जेस करती है। लेकिन आपका जो जैसे जनरल इन्फॉर्मेशन है कि आपको कहीं का टेम्परेचर चेक करना है, कहीं का IP एड्रेस निकालना है, कहीं का पिन कोड चाहिए, तो ये सारी चीज़ें एक्सपोज रहती हैं किसी ये सारी API जो रहती है वो एक्सपोज रहती है फ्री में भी, जिनका आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन जैसे आपको मान लीजिए अपनी वेबसाइट पे आपको चाहिए, आपने कोई एप्लीकेशन या वेबसाइट बनाई और अब आप उसको लॉगिन करना चाहते हैं, तो क्या कर लेते हैं? कई बार हम गूगल की सर्विसेज यूज़ कर लेते हैं, कई बार हम फेसबुक की सर्विसेज यूज़ कर लेते हैं कि उसका लॉगिन पेज यूज़ कर लें। लॉगिन जब करें तो वो गूगल या API के थ्रू लॉगिन करें और आपका काम हो जाए। तो ये फ्रीली इंटीग्रेट करने के लिए भी वो उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है। तो इसमें ये हो जाता है कि आपने उसको इंटीग्रेट भी कर लिया, आपकी वेबसाइट में इंफॉर्मेशन भी आपको स्पेशली आपका लॉगिन पेज नहीं बनाना पड़ा, या आपको उसको स्पेशली सेव नहीं करना पड़ रहा है अपने डेटाबेस में, क्योंकि गूगल उसको ऑथेंटिकेट कर देता, तो आपके लिए भी थोड़ा सा फुल प्रूफ हो जाता है। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। और दूसरी चीज़ ये हो गई कि कैसे अच्छी API डिज़ाइन करें। तो मान लीजिए दोस्तों एक एग्जांपल लेता हूँ कि मान लीजिए आपको कहीं कुछ बैंक्स हैं, उनकी ब्रांचेस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको पहले तो ये आपका एकदम क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है जब भी कोई यूज़र जैसे मान लीजिए कि मुझे ICICI बैंक पुणे की इन्फॉर्मेशन चाहिए, पुणे में कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, गेट ऑल ब्रांचेस। तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन अगर बहुत स्पेसिफिकली, मुझे उसके अलावा कोई दूसरी चीज़ प्रोवाइड नहीं करनी है दोस्तों। हम कई बार क्या करते हैं, हमारे मेथड्स और फंक्शन पे हम बहुत सारी चीज़ें कॉल कर लेते हैं, इवन वो यूज़ नहीं हो रही है। तो हमको वो बहुत ध्यान रखना है कि हमारा API जो रहेगा बिल्कुल स्पेसिफिक रहेगा, क्योंकि हर आप जो API लिखेंगे हर उसका पैसा चार्ज हो रहा है, तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, आपको वही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है यूज़र को जो उसने मांगी है। जैसे मान लीजिए कि आप स्पेसिफिक उसने मांगी है गेट ब्रांच बाय सिटी, तो आपको ऐसे आपकी जो API बनेगी, अगर आपको मान लीजिए कोई सिटी का नाम प्रोवाइड करें और आपको रिटर्न मिल जाए सारी ब्रांचेस, तो सिर्फ आपको उसके ब्रांच के इंफॉर्मेशन आपको सेंड करनी है, और वो भी आपको यूज़र से लेनी है कि भाई जब आप बोल रहे हैं गेट ब्रांच नेम चाहिए, गेट ब्रांच ID चाहिए, आपको क्या डिटेल चाहिए उस पर्टिकुलर रिटर्न में।
क्योंकि आपको जब वो सिटी डालेगा तो आपको उसको वो सारी चीज़ें रिटर्न करनी, तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि एक अच्छी एपीआई होती है, उसमें फिक्स्ड रहता है कि भाई जब आप मेरे को ये प्रोवाइड करोगे तो मैं आपको ये डेटा रिटर्न करूँगा। तो आपको ये सारी चीज़ें उसको, पहली बात तो आपका नाम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। उसका नाम जो रहेगा एपीआई का, जैसे गेट ऑल ब्रांचेस, तो गेट ऑल ब्रांचेस में सारी ब्रांचेस आ गई, सारी सिटीज़ की आ गई। गेट ब्रांच बाय सिटी, गेट ब्रांच आईडी बाय सिटी, गेट ब्रांच नेम बाय सिटी, इस टाइप की आपको एपीआई बनानी है। या तो गेट ब्रांच बाय सिटी में भी आप चाहें तो उनसे पूछ सकते हैं कि भाई आपको ब्रांच का नेम भी चाहिए, आईडी भी चाहिए, उसकी लोकेशन भी चाहिए, एड्रेस भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको वाइल डूइंग कॉन्ट्रैक्ट आपको पता करनी है, उस हिसाब से आपको ब्रांच अपने एपीआई का नाम रखना है। और आपको दुनिया भर की चीज़ें, जैसे कि मैंने बोला, अच्छे एपीआई में दुनिया भर की चीज़ें इंक्लूड नहीं करिए। जो मांगा है सिर्फ वही दीजिए, उसके अलावा कुछ मत दीजिए। ये अच्छे प्रोग्राम और अच्छे एपीआई डिज़ाइन करने के लिए हर यूज़र को अपनी रिक्वायरमेंट हर समय क्लियर रखनी चाहिए। कभी भी किसी को ज़्यादा या कम नहीं, अपना जैसे हम बोलते हैं ना कि हिसाब करते हैं बराबर। तो जब आप हिसाब करते हैं, अगर आपका मान लीजिए हिसाब हुआ है 100 रुपये 50 पैसे का, तो आप 100 रुपये 50 पैसे ही रिटर्न करें उसको, या आपने किसी को दिया है तो उतना ही वापस लें। ऐसा नहीं कि 101 या कम। कभी भी हिसाब किताब करें तो एकदम सेम हिसाब करें, कभी भी ज़्यादा या कम ना करें। तो यही चीज़ हमारे को अपने प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में भी अप्लाई करनी है कि जब भी हम एपीआई लिखें तो उसको जितना यूज़र ने मांगा है सिर्फ उतनी इन्फॉर्मेशन रिटर्न करें, उससे ज़्यादा या कम नहीं, जिससे आपने जो वादे किए हैं वो एकदम आप और वो एक पेज पे रहें। और जब एक पेज पे कोई रहता है तो चीज़ें अच्छी होती हैं दोस्तों। तीसरी चीज़, आप क्या करते हैं जनरली, हमारी जो मिस्टेक्स रहती है, मैंने भी की है, कि हम कोई, मान लीजिए हम एक्सेप्शन हैंडल करना है, तो हम क्या करते हैं, हम दुनिया भर के एक्सेप्शन सोच लेते हैं कि भाई ये भी आएगा, नल पॉइंटर भी आएगा, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड भी आएगा, और न जाने क्या क्या जो हमारे कस्टमाइज्ड एक्सेप्शन रहते हैं। और वो उसमें भी हम क्या क्या सोच लेते हैं कि जैसे ब्रांच नहीं मिली तो क्या होगा। अगर कोई ने बोला गेट ब्रांच बाय सिटी, तो सिटी, ये तो ठीक है एक्सेप्शन कि भाई सिटी अगर नेम डाल रहा है और सिटी नहीं है उसमें, तो फिर हमको एक्सेप्शन प्रोवाइड करना है। लेकिन हर समय हमको बिना, जैसे एक एग्जांपल ये भी है कि गेट ब्रांच बाय आईडी, ठीक है, तो आईडी में आप क्या आईडी पास कर रहे हैं, राइट। तो आईडी में अगर आपको पता है कि मेरे पास हर समय स्ट्रिंग रहेगा, तो आप इंटीजर का एक्सेप्शन हैंडल ना करें। उसको हमेशा मतलब पहले इंटीजर आप वैल्यू ले लें, उसके बाद बोले कि नहीं इट शुड बी स्ट्रिंग ओनली या इंटीजर ओनली, तो वो चीज़ ना करें। आपका जो स्पेसिफिक है, आपको अगर आईडी स्ट्रिंग या इंटीजर है तो इंटीजर रखें, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग ही रखें। स्पेसिफिकली आप उसको में और एक और एक्सेप्शन बढ़ाने की कोशिश ना करें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है अच्छा एपीआई डिज़ाइन करने के लिए दोस्तों। और प्रिकॉशन, जैसे कि मैंने पहले भी बोला, कुछ चीज़ें हमारे गुड डिज़ाइन में भी आ गई हैं कि इट शुड बी वेरी स्पेसिफिक। जब आप काम कर रहे हैं तो बहुत हिसाब किताब से काम करें। दूसरा, जब भी आप कोई एपीआई एक्सपोज कर रहे हैं तो अपनी सिक्योरिटी, अपने एपीआईज को सिक्योर्ड हर समय रखें। क्योंकि मान लीजिए आपकी एपीआई कोई माइक्रो सर्विसेज कॉल कर रही है, या कुछ ऐसा ना हो कि वो उस एपीआई के कारण बाकी चीज़ों को भी अनसिक्योर्ड हो गई हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आप किसी को एक्सपोज कर रहे हैं। तो ये ऑथेंटिकेशन, सिक्योरिटी, एपीआई गेटवे, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, प्रिकॉशन लेना है अच्छे एपीआई को बनाने के लिए। तो ये मेन चीज़ें हैं। हमने अभी थ्योरेटिकल देखा, मैं कोशिश करूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में और प्रैक्टिकली दिखाऊँ कि कैसे हम किसी पर्टिकुलर एपीआई को बनाते हैं और कैसे उसको एक्सपोज करते हैं। तो होपफुली छोटा सा वीडियो रख रहा हूँ मैं आपको चीज़ें समझने के लिए कि कैसे हम अच्छी एपीआई डिज़ाइन करते हैं, और क्या हम किसी के साथ जब हम एपीआई शेयर करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, और इंटरव्यूअर जब सवाल पूछे कि एपीआई क्या होती है तो सिर्फ ये ना बोलें कि ये फंक्शन होता है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सबके सजेशंस, कमेंट्स आते रहना चाहिए, मुझे बहुत सीखने को मिलता है, और उसी हिसाब से मैं कुछ अपने वीडियोज़ में चेंजेस भी करता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।